हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पिन बटन डिस्कस किया। स्पिन बटन क्या होता है, वीबीए यूज़र फॉर्म में स्पिन बटन कंट्रोल का क्या काम है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो नए कंट्रोल्स जिनका नाम है टैब स्ट्रिप एंड मल्टी पेज। ये दोनों आपको कंट्रोल इस कंट्रोल बॉक्स की विंडो में मिल जाएंगे। थोड़े बहुत सिमिलैरिटी है इनमें, तो इसीलिए एक ही वीडियो में हम इन दोनों कंट्रोल्स को कवर करेंगे। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों कंट्रोल्स में, कैसे ये कंट्रोल्स आप अपने वीबीए फॉर्म में यूज़ करेंगे, ये पूरी डिस्कशन आज की वीडियो में रहने वाली है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कंट्रोल इंसर्ट करेंगे जिसका नाम है टैब स्ट्रिप। तो ये मैंने अपना कंट्रोल लगा लिया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें आपको दो टैब्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं जिनका नाम है टैब 1 एंड टैब 2। जब भी हम इस तरह का कंट्रोल इंसर्ट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोई सेकंड कंट्रोल इंसर्ट करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लेबल इंसर्ट किया और इस लेबल का मैं नेम चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए टैब 1 के अंदर भी ये सेम लेबल आपको दिखाई दे रहा है और टैब 2 के अंदर भी आपको सेम लेबल विजिबल है। तो ये जो कंट्रोल है टैब स्ट्रिप, इसके अंदर आप जितने भी और कंट्रोल्स लगाएंगे, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो कमांड बटन हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, वो आपको सभी टैब्स में विजिबल होगा। तो इस कंट्रोल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ इस तरह का यूज़र फॉर्म में ऑप्शंस देनी होती हैं कि आपने वो कंट्रोल कॉमन रखने हैं डिफरेंट टैब्स में। तो उस टाइम पे हम टैब स्ट्रिप कंट्रोल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर अभी मैंने दो ही टैब्स रखी हैं। अगर आपने इन टैब्स को रीनेम करना है तो आप टैब पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी रीनेम करने की। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम। तो मैं यहाँ से इसको रीनेम कर सकती हूँ। अब सपोज कीजिए मुझे अपने कंपनी की सेल्स देखनी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ जोन और इसको ओके किया। तो फर्स्ट टैब का मेरा जो कैप्शन है वो चेंज हो गया है। सिमिलरली अब मुझे टैब 2 का करना है तो मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकती हूँ। तो दोनों टैब्स को मैंने रीनेम कर लिया है। अगर मैंने कोई थर्ड टैब इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, अपनी टैब पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी न्यू पेज। तो न्यू पेज से क्या होगा, मेरी एक नई टैब इंसर्ट हो जाएगी। अब मुझे इसको रीनेम करना है तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम करूँगी। तो 3 टैब्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 लेबल्स हों और 2 टेक्स्ट बॉक्स हों। तो फर्स्ट लेबल मेरा आ चुका है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा इसके कैप्शन में चेंज करूँगी। तो हम यहाँ पे सेल्स टारगेट, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका हम चेंज कर लेते हैं कैप्शन। इसको मैंने लिख लिया एक्चुअल सेल। तो 2 लेबल्स इंसर्ट हो गए हैं। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। इसी को मैं कॉपी करूँगी और पेस्ट कर लूँगी। मेरा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जो आ चुका है।
अब हम इसको रन करके देखते हैं अपने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरे पास 3 टैब्स हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड ईस्ट जोन। मैं किसी भी टैब पे क्लिक कर रही हूँ तो जो इस टैब के अंदर मैंने दूसरे कंट्रोल्स लगाए थे, मेरे लेबल्स हो गए, मेरे टेक्स्ट बॉक्स हो गए, वो तीनों में सेम है। अगर नॉर्थ जोन है तो मुझे सेल्स टारगेट देना है। सपोज मेरा टारगेट था 1000 का और एक्चुअल सेल हुई है 200 की, तो ये वैल्यू मैं एंटर कर दूंगी। सिमिलरली साउथ जोन के लिए अगर आपने कोई वैल्यू एंटर करवानी है तो वो वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। मींस आप तीनों टैब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ अपने बाकी कंट्रोल्स को दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आप नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड ईस्ट जोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। इस तरह से आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंट्रोल जिसका नाम था टैब स्ट्रिप। बढ़ते हैं अपने सेकंड कंट्रोल की तरफ जो कि है मल्टी पेज। हम अपने यूज़र फॉर्म को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे दोनों कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाएं। अब सेकंड जो कैटेगरी है मल्टी पेज की, वो भी हमारा सिमिलर इसी तरह का कंट्रोल है। यहाँ पे टैब्स इंसर्ट होती हैं, वहाँ पे पेजेस इंसर्ट होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि टैब स्ट्रिप में आपके जितने कंट्रोल्स होंगे वो सेम रहेंगे सभी टैब्स के लिए, लेकिन मल्टी पेज में हर पेज पे अपना एक कंट्रोल आप अलग से लगाएंगे, वो कॉमन नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 पेजेस मिलेंगे, पेज 1 एंड पेज 2। अब हम फर्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। इसका पहले कैप्शन चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसका नाम दूंगी सबसे पहले नेम। अब मुझे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, तो फर्स्ट पेज हो गया नेम और पेज 2 पे जेंडर। सिमिलरली अगर आपने एक नया पेज क्रिएट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रीनेम कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए 3 पेजेस आ चुके हैं। अब मैं एक एक करके कंट्रोल इंसर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने नेम पे क्लिक किया। इस पेज पे मुझे क्या करवाना है, एक नेम एंटर करवाना है, तो मुझे एक लेबल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से मैंने एक लेबल लिया, इसका कैप्शन मैंने चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा नेम और मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करूँगी टेक्स्ट बॉक्स को। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए अभी मेरा ये नेम जो है मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। ये पेज मेरा एक्टिवेट है जिसमें मुझे 2 कंट्रोल्स मिल रहे हैं। एक मेरा लेबल है जिसके ऊपर मैंने नेम लिखा है और दूसरा मेरा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैं अपना नेम एंटर करूँगी। अगर मैं जेंडर पे क्लिक करती हूँ तो देखिए ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई भी कंट्रोल इंसर्ट नहीं किया है। वहीं अगर मैं टैब स्ट्रिप की बात करूं तो मेरे जितने भी टैब्स हैं उसमें जो आपके कंट्रोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन मल्टी पेज में आपके जितने भी पेजेस होंगे उसके अंदर दिए गए कंट्रोल कॉमन नहीं होंगे। हर एक पेज के पास अपने कंट्रोल्स होंगे और उन कंट्रोल्स के ऊपर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं जेंडर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे एक लेबल, इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी ऑप्शन बटन और इसका कैप्शन चेंज करेंगे मेल और एक सेकंड मैं ऑप्शन बटन यहाँ पे लगाऊंगी और इसको हम कर देंगे फीमेल।
वैसे ही आप थर्ड पेज के लिए अलग से कंट्रोल्स इंसर्ट करवा सकते हैं। तो लेबल लगाएंगे, और साथ में 2 ऑप्शन बटन्स। कभी कैप्शन चेंज कर देते हैं, मैरिड, एंड एक और लगा लेते हैं हम यहाँ पे। इसका यहाँ पे कैप्शन हम लिख लेते हैं सिंगल। तो अब हम अपने ये फॉर्म को रन करके देखते हैं। तो देखिए दोनों कंट्रोल्स हमारे यहाँ पे विजिबल हैं। टैब स्ट्रिप ये कंट्रोल है और मल्टी पेज ये कंट्रोल है। टैब स्ट्रिप में जितने भी आपको नीचे कंट्रोल्स मिलेंगे वो सभी टैब्स के लिए कॉमन होंगे। वहीं पे मल्टी पेज के अंदर जितने भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलेंगे पेज के ऊपर, वो सभी पेजेस के लिए डिफरेंट होंगे। तो देखिए नेम के अंदर एक लेबल है और एक टेक्स्ट बॉक्स है। जेंडर के अंदर एक लेबल है और 2 ऑप्शन बटन्स हैं। एंड पर्सनल में आपके पास फिर से एक लेबल है और 2 ऑप्शन बटन्स है। तो इस तरह से आप अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना डेटा अकॉर्डिंगली अपने यूज़र फॉर्म में फिल करवा सकते हैं। तो इस तरह यूज़ होती हैं आपके टैब स्ट्रिप एंड मल्टी पेज आपके कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हमारे सभी कंट्रोल्स ख़त्म होते हैं। अगर आपने कंट्रोल्स की वीडियोस मिस कर दी हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी VBA यूज़र फॉर्म की, जिसमें आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। बिकॉज कंट्रोल्स सीख लेने के बाद अब हम अपने यूज़र फॉर्म्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल कंट्रोल्स जो हैं वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो एक अच्छा यूज़र फॉर्म बनाने के लिए आपके पास सभी कंट्रोल्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल पर जाइए, कंट्रोल्स को अच्छे से सीख लीजिए ताकि यूज़र फॉर्म बनाने वक्त आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।